अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नरगसियत के हवाले से। नार्सिसिज्म ये एक नफ्सियाती मसला है, नफ्सियाती प्रॉब्लम है। हम जब माशरे में चलते हैं, माशरे में मूव करते हैं, तो हमें बेशुमार लोग ऐसे नज़र आते हैं जो नरगसियत का शिकार होते हैं। उसमें आप कह सकते हैं उनकी ट्रेड्स क्या हो सकती हैं। नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सबसे पहले आप उसको देख लें, उनके अंदर एक चीज़ डेवलप उन्होंने कर ली है कि हम दूसरों से कोई स्पेशल चीज़ हैं। ये जो दूसरी मखलूक है, ये सारे के सारे हमसे नीचे हैं। उनके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को अहमियत देना, अपने आप से मोहब्बत करना, अपनी तारीफ़ करना, हर वक्त अपने लिबास की, अपने जूतों की, अपने अपीयरेंस की, अपने नॉलेज की, अपने हुनर की, अपनी पीआर की, जो कुछ भी उनके पास आ गया है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे तैसे भी आ गया है, उन्होंने अपने आप को कोई स्पेशल चीज़ ही समझना शुरू कर दिया है। वो जहाँ भी बैठेंगे, अपने दोस्तों में बैठेंगे, अपने आप को अलग थलग रखेंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट करके बैठते हैं। फिर अपनी अचीवमेंट शुरू कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फ़लाँ किया, मैंने फ़लाँ किया। फिर ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। नरगसियत का शिकार जो लोग होते हैं, खुद पसंद, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और शुरू में बड़े आसानी के साथ दूसरों को मुतासर कर देंगे, उनको ताल्लुक़ में ले आएंगे। फिर जब उनके साथ एक ताल्लुक़ बन जाएगा, फिर उनके और ताल्लुक़ जिनसे बना एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो कभी भी उनमें मिक्सअप नहीं होते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, फिज़िकली कुछ चीज़ मौजूद हो या ना हो भी तो क्या है भाई, मतलब ये लिमिट तक रहे तो ठीक है, ये लिमिट से क्रॉस कर जाता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या अपने अंदर गौर करे कि भाई मैंने क्या काम कर लिया है, मैं कुछ को ख़ास नहीं हूँ, तो उसको फिर शायद पता चल जाए तो उसकी इस्लाह हो सके। तो ये नरगसियत का शिकार लोग हर जगह मिल जाते हैं। आप स्कूल में देख लें, स्कूल में आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मुआशरे में आपको बेशुमार लोग आते जाते। अब जब सोसाइटी में मूव करते हैं तो मिल जाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें हमदर्दी का अंसर भी नहीं होता, हमदर्दी से खाली होते हैं। बस हमेशा ऑल टाइम अपनी बातें, अपने गुन गीत गाते रहते हैं, गीत गुन गाते रहते हैं और अपनी मजालस के बारे में बस कुछ यही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने नरगसियत के हवाले से जो बात की है, ये आप लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे और आज के बाद आप मुआशरे में आसपास लोगों को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये लोग नरगसियत का शिकार हैं। फिर उनकी इस्लाह की जानी चाहिए अगर वो इस्लाह करवाने के लिए रज़ामंद हैं। और मैं आपके कमेंट्स का भी इंशाल्लाह इंतज़ार करूँगा कि आप इसको कैसे लेते हैं, इसको वीडियो को आपने कैसे महसूस किया और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सलाम।